नमस्ते, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5। सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। चैप्टर 5 चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर यानी प्राणी संग्रहालय, जू। सैर यानी के घूमना, प्राणी संग्रहालय में घूमना। हमने अभी तक देखा है चिड़ियाघर की सैर यानी कि चिड़ियाघर घूमना, जू घूमना, और जानवरों के बारे में देखा। आगे के वीडियो में मैंने जानवरों के पोस्टर दिखाए। उसके बाद हमने लायन के बारे में देखा। लायन की आवाज़ दूर तक सुनाई देती है, ऐसा भी मैंने कहा था। और बंदर के प्रकार देखे थे हमने। देखो यहाँ पर है बंदर के प्रकार, मैंने बोले थे। देखिए यहाँ पर ये बंदर है। बंदर के प्रजाति में चिंपांजी, गोरिल्ला, लंगूर आदि मैंने कहा था। बंदर को लोग मूंगफली और केला खिला रहे थे। और चिड़ियाघर देखने कौन कौन गया था, चलो बताओ मुझे। यस, दादा और गीता। हमने जहाँ तक पढ़ा था वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ा था। देखिए, लंगूर का मुंह काला होता है। अब हम यहाँ से देखेंगे एक जगह पर यह कौन सा प्राणी आप पहचानते हैं। चलो मैं उसका बड़ा पिक्चर आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये वाला छोटा सा वाला चित्र था ना, वो ये है जिसे आप राइनोसोर, आपने पढ़ा है ना केजी सेक्शन में, पिक्चर वर्ड में इसे राइनोसोर कहते हैं। हिंदी में इसे गैंडा कहते हैं। गैंडा होता है वो शाकाहारी होता है, बड़ा महाकाय शरीर होता है उसका। और उसकी खासियत है उसके नाक पर एक सींग होता है। किसी के नाक पर सींग नहीं होता है, लेकिन गैंडे के नाक पर सींग होता है। आप देख सकते हैं। देखो, हमें यहाँ तक पढ़ा था। एक गैंडा दिखाई दिया, मैंने आपको गैंडे का पिक्चर दिखाया ना। उसके बाद है जिसके नाक पर बड़ा सा सींग था। एक गैंडा दिखाई दिया जिसके नाक पर बड़ा सा सींग था, यानी कि गैंडे के नाक पर सींग होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं साथ वाले बाड़े में, बाड़े यानी कि पिंजरा। ये चित्र देखिए, आपको कुछ समझ में आ रहा है? आपको बड़ा चित्र देखना है, चलो दिखाओ। देखिए, यह पिक्चर आपको किसका दिखाई दे रहा है, पता चला? यस, जिराफ। जिराफ की क्या विशेषता है आपको पता है? जिराफ ज़्यादातर अफ्रीका के जंगलों में दिखाई देता है। जैसे कि लायन है, वह इंडिया का फेमस एनिमल्स है। इंडिया का तो है ही है, लेकिन गुजरात में हमारे पास ही गिर में एशियन लायंस गिर के प्रख्यात है। और जिराफ है वो अफ्रीका के। देख लिया ना, उसकी लंबी गर्दन होती है। सबसे ऊंचा प्राणी जिराफ है। देखिए, लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। टहलिया यानी घूमना। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे घूम रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। आगे का विलोम होता है पीछे। वहाँ ये आ गया वापस से चित्र। ये चित्र आपको बड़ा करके देखना है ना, चलो दिखाती हो। ये देखिए, यह चित्र है बंदर का तीसरा प्रकार। मैंने लास्ट वाला बताया था ना, गोरिल्ला। गोरिल्ला एक आदमी जैसा ही होता है। वो 2 पैरों पर चलता है और आदमी जैसा समझता भी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गोरिल्ला की मूवी होती है। आप मूवी देखिए गोरिल्ला की, कभी कभार मनुष्य को बचाता है। ओके, ये गोरिल्ला है, सबसे बड़ा बंदर। हमने गोरिल्ला का पिक्चर देखा। अब यहाँ से वहाँ 2
वहाँ गोरिल्ला 2 पैरों पर खड़ा था। मैंने बताया ना वो आदमी के जैसे ही दिखता है। उसके बाद वह तालाब में रंग बिरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। चलो मैं बतख और मछलियाँ आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मछली, उसके बारे में एक सॉन्ग सुनाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। सुना है ना आपने। और ये है बतख। बतख वाइट रंग की भी होती है और ऐसी भी होती है। चित्र में वाइट रंग की है, उसकी भी कहानी आपने सुनी होगी ना बतख की। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए मछली का तो आपको पता है ना, मछली है वह पानी में ही जिंदा रह सकती है। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते हुए दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। क्या कभी पत्थर चल सकता है? नहीं, तो गीता ने क्या देखा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दादाजी उसे समझाते हुए बोली, बिटिया वह देखिए यह चित्र है कछुआ का है। चलो तो बड़ा दिखाती हूँ, है ना। यह कछुआ है, उसके बारे में मैं बड़े है तब दिखाती हूँ। गीता को जो पत्थर लगा था वो यह था, उसका खोल उसका रक्षक होता है। जब उसे डर का महसूस होता है डर, तब वो खोल के अंदर अपने हाथ पैर छिपा लेता है और अंदर चला जाता है। खोल के ऊपर आप चाहे पत्थर मारो तभी कुछ नहीं होता है। एक बात बताऊं, जब राजा महाराजा का जमाना हुआ करता था, तब लड़ाई होती थी ना आपस में, तब तलवार से बचने के लिए राजा महाराजा खोल का उपयोग करते थे, कछुआ के खोल का। उसके ऊपर तलवार का प्रहार भी नहीं लगता था। बिटिया वह कछुआ है, कछुए का पिक्चर हमने देखा। जब इसे डर लगता है वह अपनी गर्दन हाथ पैर अपने खोल में छुपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। यह सब वाक्य कौन बोलते हैं? दादाजी गीता को समझाते हुए। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, खोल इसका रक्षक है, वह कौन बोल रहा है? तो आपको आगे जाना होगा और यहाँ पर देखना होगा। दादाजी इसे समझाते हुए बोले थे कि जब उसे डर लगता है तब हाथ पैर और गर्दन खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। खोल किसका रक्षक है? कछुए का। गीता दौड़कर आगे गई, आगे का विलोम पीछे। एक बड़े तालाब में, यह किसका पिक्चर है? चलो देखते हैं बड़ा करके। देखिए पिक्चर कभी आपने? ये बड़ा का सरी। अब बड़े हो गए ना, तब इसके बारे में आपको शायद पाठ भी आएगा। जब हम पढ़ते थे तब हमें आता था मगरमच्छ का एक पाठ। मगरमच्छ होता है ना, वो एक औरत को खा जाता है, ऐसा पाठ आता था। देखिए मगर है, आपने देखे है ना जू में। यस, एक बात बताऊं, बड़ौदा की विश्वामित्री नदी में ज़्यादा से ज़्यादा मगर होते हैं। मगर को क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जब पानी बड़ौदा शहर के अंदर घुस गया था तब ढेर सारी क्रोकोडाइल आ गई थी। देखी थी ना न्यूज़ में? ओके। देखिए तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता जी ने डर कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। गीता को क्या लगा, मगर मेरे पास आ जाएगा और मुझे खा जाएगा, इसलिए वो डर गई और दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। कुछ आगे एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें बहुत सी, ये कौन सा पिक्चर है आपको पता है? यस, चिड़िया। बहुत सी चिड़ियाघर थी। चिड़ियाघर यानी कि चिड़िया नहीं होगी ऐसा नहीं है, लेकिन चिड़ियाघर ऐसा नाम रखा है। यहाँ पर कितनी चिड़िया दी गई है? 3। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा,
वह देखो रियल किसका पिक्चर है? तोता। अब एनिमल्स के बाड़े यानी कि पिंजरे से आगे बढ़ते हुए बर्ड्स के पिंजरे के पास आ गए होंगे। अब उसे बर्ड्स दिखाई देंगे। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वह सफेद वाला विदेशी, आपने देखा है कभी? चलो मैं दिखाती हूँ। देखिए, यह कातुआ है जो छोटा सा था। ये विदेशी पक्षी है, यहाँ का नहीं है। इसे हम काका कौवा कह के पुकारते हैं। विदेशी काकातुआ है, इसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। देखिए, ये ना चिड़िया जो गीता के घर के पास भी दिखाई देती है, हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। चहक कर यानी खुश होकर बोली। आती है ना, जब आप चावल के दाने नाखोगे तो चिड़िया खाने आएगी। आप घर पर ट्राई करना। उसके बाद, पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ, यह किसका पिक्चर है? चलो मैं दिखाती हूँ। वो छोटे से वाला पिक्चर यह था। किसका पिक्चर है? मोर का। पिकॉक। पिकॉक के बारे में कुछ सुना है? उसके बड़े सुंदर पंख होते हैं। भगवान गॉड श्री कृष्णा उसके मोर पंख अपने सिर पर लगाते हैं। हमें भी बहुत पसंद होते हैं, हम अपने घर पर रखते हैं। हमारी कोई तो अपनी किताब में भी मोर पंख रखता है। और सबसे अधिक जानने वाली बात, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा, ये देखना है, ये नया प्राणी है। चलो मैं दिखाती हूँ। सॉरी, नया एनिमल। मैंने बोला था एनिमल्स, लेकिन सॉरी, ये बर्ड्स है। सबसे बड़ा बर्ड्स ये ऑस्ट्रिच। उसे शाहमृग के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रिच को शाहमृग के नाम से भी जाना जाता है। सबसे बड़ा पक्षी है। शायद हमारे ही बाजू वाला शहर कह सकते हैं, जूनागढ़ में ऑस्ट्रिच दिखाई देगा। आप गए हो, देखा है ऑस्ट्रिच? यस। जिसने नहीं देखा है वो थोड़े टाइम के बाद जाकर देख लेना। अभी तो सबको स्टे होम सेफ होम। सबसे बड़ा पक्षी शाहमृग होता है। उसे हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। वह देखो, शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। यहाँ पर छाया यानी कि छांव शब्द लेते हैं और उसका विलोम होता है धूप। शुतुरमुर्ग होता है वो धूप में खड़ा नहीं है, वह पेड़ की छांव में खड़ा है। सबसे बड़ा बर्ड्स ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग और सबसे बड़ा एनिमल्स जिराफ, राइट? थैंक यू फॉर joining us.